अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वीडियोस की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जहां जहां हमारा चैनल देखा जा रहा है, यकीनन वहां खुशियों के लम्हात हैं। ईद का समय है और इस ईद के समय में हम लेके आए हैं खूबसूरत सा टॉक शो, कॉमेडी शो, और जिसमें हम जो मौजूदा हालात हैं उसके हवाले से बात करेंगे, क्योंकि महंगाई की वजह से बहुत से ऐसे हमारे यहाँ घर हैं जिन्होंने ईद नहीं मनाई, और बहुत से ऐसे हमारे यहाँ ऐसा तबका भी मौजूद है जिसने जहां 2 जोड़े बनाते थे वहां 1 जोड़ा बनाया, और 1 जोड़ा जो है वो गरीबों में तकसीम कर दिया है। और इसी तरह का रुझान देखने में नजर आया, और महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है, और ये ईद उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सी फीकी फीकी सी लगी है। और इसके हवाले से हम बात करेंगे, और बहुत से मौजूआत पे हमारे आज का प्रोग्राम होगा, और इसमें हम तंज और मजा से भरपूर बातें करेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक फैमिली, और वो फैमिली जो है वो आपको बताएगी कि अब ईद कैसे गुजर रही है, उनके साथ क्या मामलात हैं, उनके साथ क्या मसाइल हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे। तो हमारे स्टूडियो में वो फैमिली मौजूद है। जी मैं आपसे मुखातिब हूँ बड़े साहब। बड़े साहब, बड़े साहब। सर जी कुछ कह रहे हैं वो। हाँ सुनो, किसे कह रहे बड़ा साहब? अरे आपको मैंने कहा बड़े साहब। मेरा नाम है लियाकत अशरफी। हाँ। लियाकत अशरफी? हाँ। ये लियाकत अशरफी क्या है? आपका क्या नाम है पहले मुझे बताओ। जी मेरा नाम आसिफ शर्मिला है। देख भाई, ओ शर्मिले। शर्मिले? आप मेरा नाम बिगाड़ रहे हैं। क्या 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 नाम बिगाड़ दिया मैंने तेरा? मैंने आसिफ शर्मिला कहा है। उन्होंने कहा है आसिफ शुरुमीला। अरे शर्मिला नहीं, शर्मिला। अच्छा, हमने भी तो वही बोल दिया, आसिफ शर्मिला। शर्मिला नहीं भाई, शर्मिला, आसिफ शर्मिला। भाई देख तेरे नाम क्या ये मेरा सेक्रेटरी कहा गया। रऊफ, रऊफ मेरी सावरिया बांसुरी बजाया। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये किस फैमिली को ले आए हो भाई? क्या खराबी है इसमें? यार जो फैमिली मैंने बुलाई थी उसके बारे में तो मुझे कुछ और बताया गया था कि बड़े एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उस हवाले से बातचीत वो कर सकते हैं। ये क्या? सब चीज वही है, कोई फर्क नहीं है इसमें। बड़ी अच्छी फैमिली है। असल में जिसने आपको कहा था ना, जी फैमिली आ नहीं सकी। क्यों? ठीक है, बस पता नहीं क्या मसला था तो ये मुझे बताना चाहिए था ना। अब मैं लाइव प्रोग्राम पे जा रहा हूँ, ये क्या? अरे तो क्या हम आपको एजुकेटेड नहीं लगते? हाँ। जाहिल गंवार लगते हैं? मेरा मकसद नहीं, आपका मकसद हम समझ गए हैं, यानी कि जहाँ बुला के हमें आप बेइज्जती कर रहे हैं। सुनो सुनो, कायदे आजम के बारे में कोई बात मत करना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। कायदे आज़म, ये कायदे आज़म की यहाँ पे बात क्या आ गई? मैं ईद का शो कर रहा हूँ यार। ईद के शो की तो बात हो रही है। कायदे आजम तो हमारी नोटें होते हैं, चलती है ना, आप देते हैं हम एक दूसरे को। ये वो वाले कायदे की बात, ईदी की बात हो रही है। ईदी की बातें हो रही है, समझे ना। तो ये पीछे गली में बेचारे घूम रहे थे वहां। मैंने बोला कि यार ये पीछे गली में क्या घूम रहे थे? हम क्या मांगने वाले हैं? घूम रहे थे, हम तो देने वाले हैं भाई। वो कायदे आजम देने वाले। हम आए हैं तो ईदी लेकर ही जाएंगे, ये तो हमने आपको साफ बता दिया। मैं दे चुका हूँ, क्यों बात खोल रही हो? बात क्यों बोल रहे हो? पूछो। दे चुका हूँ। देखिए देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। क्या दे चुका हूँ, क्या कर चुका हूँ? रऊफ मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। ये प्रोग्राम ऑन एयर जाना मुझे। अरे भाई, ऑन एयर करने के लिए तो मैंने इस पार्टी को लेकर आया कि हमारे पास टाइम तो था नहीं बिल्कुल। अच्छा चलो ठीक है, 10 मिनट रह गए थे। अब मुझे भुगताना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें भी इतना ऐसा हो गया यार, तुम्हें काम करने का तरीका नहीं आया। भुगताना पड़ेगा? हाँ। क्या मतलब? आगे आगे। हाँ, तो एहसान किया है क्या आपके ऊपर हमने आके? भुगताना पड़ेगा, हम लंगर वाली लहर में लगे हुए हैं। सर जी आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, लड्डू है क्या आपके मुंह में? बोले ना। हाँ, मुझे बोलने के काबे छोड़ो तो मैं बोलूँ ना। घर में भी तुम्हारी ये जुबान बंद नहीं होती। देखिए अब्बा जान, मैं आपको कितनी दफा कहा है कि मेरी बीवी के बारे में कोई बात ना करें आप। इतनी मासूम प्यारी सी यार, मैं आप लोग इस तरह लेके आई हूँ। सारी बातें यहाँ पे खोल रहे हो आप लोग।
पैसे दिए, जरा तमीज से बात करो, तमीज। तमीज से क्या क्या बोल रहे हो? अच्छा एक काम समझा रहा हूं, मेरे को समझा नहीं रहा हूं। मेरा मकसद ये नहीं था, आप भी मेरे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं, आप हाँ। मेरे चैनल पे आए हैं, वीनस चैनल पे आए हैं, आप बैठे शुक्रिया। हैं। मेरा मकसद ये नहीं था, मैंने जिस फैमिली को बुलवाया था इत्तेफाक से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इस वजह से ये बात है। अच्छा रऊफ तुम जाओ, मैं बहरहाल अब देखता हूँ, अल्लाह मादी के आप बेफिक्र खैर रहें। करें। बात तो वही आ गई ना, हाँ। उस फैमिली की ज्यादा अहमियत है और हमारी टके की अहमियत अरे नहीं। नहीं, वो तो हमसे पूछो कितनी अहमियत है तुम्हारी। पता है मुझे। अशोरिया लाए रखती हो। हम वो सोचो मेरी बेइज्जती होगी, मैं आपको लेके पका रहा हूँ, आइंदा कभी कभी ना बुलाऊं तुम लोग। हाँ? वो तो तो पहले- नहीं, हाँ, वो सही है। आउट आउट। अच्छा आपकी इसमें गिरामी जी मेरा नाम रशीद डोगर है। रशीद डोगर साहब, ये आपकी कौन? ये मेरी बीवी है, ये मेरी। रज्जो नाम है मेरा, रज्जो। बहुत रजी बहुत 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 प्यारा नाम है आपका। लेकिन ये औलाद है जी क्या कहते हैं, अशरफियों के यहाँ डोगर पैदा हो। अच्छा ये सुसर कैसी बातें जी, कर रहे हैं आप, कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए हम चैनल पे बैठे हुए, हम इस वक्त लाइव जा रहे हैं। अच्छा जब ये बस आपका तारुफ, ये जी मेरा साला साहब है। अच्छा पूरा खानदान जी, है जी, आपका? ये मेरे भाई है। अच्छा नाज़रीन आपने तो देख लिया कि ये खानदान है, ये साले हैं, वो बीवी है, हाँ। और ये इनके सुसर ये आपके सुसर है जी, जी, माशाल्लाह, हमारे ये सुसर हैं। और ये कौन है भाई साहब? ये मैं आपको बताता हाँ हूँ, जी। आप जरा सा सब्र करिए, मैं आपको बताता हूँ। गैरों को भी नाज़रीन बुलाओ। आज का प्रोग्राम करना मेरे लिए इंतहाई दुश्वार हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि लिखा कुछ था, पढ़ने में कुछ आ रहा है और बोला कुछ जा रहा है, और किस उलझन में हूं मैं, और इसका अंदाजा तो आपको हो रहा होगा। लेकिन एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट को मैंने यहाँ पे इनवाइट किया है। आप देखते हैं कि मुख्तलिफ चैनल्स पे वो प्रोग्राम्स करते रहते हैं, तो आज वो ईद की इन खुशियों में आप लोगों की खुशियों को और दोबाला करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पाकिस्तान के बहुत अच्छे इंटरटेनर और उसके साथ साथ बहुत खूबसूरत सी वो आवाज़ें एक्टरों की, इनकी और म्यूजिक की निकालते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त आर्टिस्ट है। बाकी मैं उनसे और मजीद पूछूंगा। इरफान अली जैक्सन, कैसे हैं इरफान साहब? जी आसिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्लाह का करम है। माशाल्लाह। ईद को एंजॉय कर रहे हैं सब। जी जाहिर है और- कि ये हमारा त्यौहार है ईद, और इसमें हम लोगों को अपने घर में बुलाते हैं, शीर खुरमा बनता है, जी, जी। अच्छे अच्छे खाने बनते हैं, वो खिलाते हैं। और फिर इन गरीबों को भी याद रखना चाहिए जो कि इन यानी कि खानों से थोड़ा सा दूर होते हैं, तो हमें उनको भी याद करना चाहिए। आपकी ईद कैसी गुजरी इरफान साहब? माशाल्लाह ईद अच्छी गुजरी। फनकार तो जाहिर है लोगों को एंटरटेन करते हैं ना आसिफ भाई, और फनकार लोगों को खुशियां देते हैं। लेकिन फनकारों को प्रॉब्लम्स होती है ना, जब जैसे कि अभी बीच में कोरोना आया, तो उस वक्त फनकार बेचारे बहुत परेशान थे। फनकार अंदरूनी तौर से बहुत टूटे हुए थे, लेकिन फनकारों के जो दुख है किसी ने शेयर नहीं किए। जबकि आर्टिस्ट जितने फनकार हैं हमारे, जितने भी एक्टर्स हैं और जितने एंटरटेनर हैं, तमाम लोग ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में खुशियां बांटते हैं। तो मैं चाहता हूं कि फनकारों के दुख भी बांटे जाएं थोड़े से। नहीं, ये फनकारों हकीकत के है। साथ भी प्रॉब्लम ये है। हकीकत है बिल्कुल। कि हमारे मुल्क के फनकार जो हैं वो एक सफ़ीर होते हैं, और ये वो सफ़ीर होते हैं जो कोई मुआवजा ऐसा लेता नहीं, और दुनिया भर में जाते हैं और वहाँ जाके हमारे मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं, हमारी सकाफ़त को फ़रोग़ देते हैं, हमारे कल्चर को फ़रोग़ देते हैं। लेकिन ये मोहब्बत और ये प्यार बांटने वाले लोग हैं, हमें ऐसे लोगों की कदर करना चाहिए जो मुल्क और कौम के लिए काम कर रहे होते हैं। ऐसे एक कोई भी तबका है, किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, हर आदमी अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इस मुल्क की खिदमत कर रहा है और इन खुशियों को मजीद दोबाला करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी फैमिली हमारे साथ मौजूद है। जी आप काम क्या करती हैं? जी मैं रक्षा चलाता हूँ। जी जी जी। अच्छा आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं कि रक्षा नहीं बंदा को चलाता क्या? यानी कि रक्षा फैमिली आई हुई है। क्या मतलब है? असल में- इंजन पे बैठ बैठ के धुएं जैसा इसका मुंह हो गया। असल में ये बहुत खुश थे, मगर आसिफ भाई वो पेट्रोल के रेट जो बढ़े हैं ना पेट्रोल के, उसके बाद इनको बड़ा गुस्सा आ रहा है। हाँ जी, बड़ा बड़ा जी एक मिनट, एक्सक्यूज मी, आप ना मेरे मियाँ के बारे में कोई और बात नहीं कर सकते। हाँ हाँ, क्या कर लोगी? क्या कर लूंगी? अजी बताया नहीं उस मार के बारे में। हाँ, बता दे। वो क्या करना, उसके आगे बाल नहीं है सर पे। अच्छा, लगता है उनको भी कोई ऐश्वर्या राय मिली है। देखो यार सर, तुम लोग
किन लोगों को बुला लिया यार? किन लोगों को? लोगों से क्या मुराद है? इतने खूबसूरत मेरे जीजा जी हैं, साइड कैसे कैसे देखें? सुसर जी मुझे किसी पता है। ने लड्डू लिया हुआ है मुंह में, किन लोग बोले जा रहे हैं, क्या हो गया है आपको? बस मुझे एक बात अच्छी लगी क्या? कि यार आप आए ना, तो अभी बच्चों को ही मैंने बुलवाया, उनको मिक्की माउस दिखाना था मुझे। तो फिर आपने खुद क्यों नहीं दिखाया अपने आप को? नहीं आप थे ना, तो इसलिए मुझे क्या किन जरूरत है? बातों ये में आप पड़ मेरे गए? बहनों को मिक्की माउस कह रहे हैं, अल्लाह माफ करे, इनका मुंह भी तो देखो चौपर जैसा, मुंह में गाजर डालो, नाक से रस निकलेगी। कैसी खबरदार जो मेरे बहनों को बोला और मिक्की फिर माउस। उस रस को आप पियोगे। यार, रस ये बच्चा हो कैसी जाएगा। बातें कर रहे हैं भाई? ये कौन? अच्छा भाई, आप म्यूजिक डायरेक्टर है? यार म्यूजिक डायरेक्टर तो हूँ, लेकिन मुझे तुमने किन लोगों ने बुलाया यार? ये किन लोगों में क्या? अच्छा, म्यूजिक डायरेक्टर है आप? बिल्ली के पीछे आवाज निकाल देते हैं आप? नहीं यार, बिल्ली तो बिल्ली है फिर। ससुर जी कुछ बोलो, लड्डू है क्या मुंह में? क्या मुझे ये बताओ, घर में बैठी हो? हाँ। तो थक गई हूँ, तब से आई हूँ, कुछ पूछे ना, सवाल जवाब, पागल तो है नहीं। ऐसे ही बैठे हैं। आप लोगों की नोक झोंक से फुर्सत होगी तो मैं कोई बात करूंगा ना। अच्छा, ये आपने चश्मा क्यों लगाया? क्या आंख में मोतिया था? कोई ऑपरेशन वगैरह? भाई अल्लाह ना करे हमारी आंख में मोतिया है। हाँ। बस हम अपनी औलाद से आंख नहीं मिला पा रहे। हैं? औलाद से आंख नहीं मिला पा रहे? हाँ? इस काबिल ही नहीं समझा मैं। क्यों, क्या हो गया? ऐसा क्या हो गया? अरे लोग शादियां करते हैं, माँ बाप को सर पे बिठा लेते हैं। हाँ। हमारी औलाद ने तो हमें जो है अपनी नजरों से गिरा दिया। क्या क्या यार, ये गिरा तो दिया? बहुत गलत बात है आप लोगों की। इस तरह से पाला है। अब्बा साहब थोड़ा बड़ा कर ले, इतना बिल्ली का बच्चा होता है। मैं बात कर रही हूँ ना, हाँ, तो- 1 मिनट, नजरों से कैसे गिरा दिया ससुर जी, कुछ बताएंगे आप मुझे? हानि तो आप अंदाजा लगा ले हाँ। इसकी और मेरी जुबान में कितना फर्क है। हाँ जी, हाँ जी, हम जबान है। इतनी खूबसूरत मेरी बहन है, इतना कम तो बोलती है, क्या मतलब, क्या फर्क है? और बेचारी बोलती क्या है जो उसको बदनाम कर रहा हूं मेरी बहन को? ओ मिस्टर लकीर, हाँ। चुप। क्या क्या कह रहे हैं आप? लकीर, ये तुम भी लकीर है। लकीर के फकीर हो गए हो मतलब। एक सेकंड। जब वो कर रहा है बात तो फिर आप जरूर कर रहे हैं, बुजुर्ग आदमी होकर। देखिए, किसको कह रहा बुजुर्ग? हैं? आपको कह रहा हूँ। जी जी, एक मिनट, आप लोग लड़े नहीं। देखिए, खुशी का मौका है, आज हम ईद मना रहे हैं। मुझे आपसे ये पूछना था कि आप कोई कारोबार करते हैं, कोई काम करते हैं? भाई देखिए, मैं तो रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहा हूँ। हाँ। मुफ्त की रोटी खाते हैं, ये हमारे मियाँ की कमाई की, हाँ। बस यही कर रहे हैं। कारोबार की सुन लिए। हाँ। मैंने अब्बा को कारोबार करवा के दिया, मैंने बड़ी सी दुकान लगा दी। मैंने कहा अब्बा कारोबार बढ़ाओ। कारोबार तो बढ़ाया नहीं, पेट बढ़ाई जा रहे हैं। हाँ। ये औलाद है, 7 साल कमा कमा के खिलाया बहू। तो एहसान नहीं किया किसी के ऊपर, वो तो माँ बाप का फर्ज होता है। अब मेरा मियाँ तो अपने बच्चों को खिला रहे, तो ये जी क्या एहसान कर रहे हो किसी हाँ जी, हाँ, और तो और मैं अपने साले को भी खिला रहा हूँ। अरे वो तो है ही मुफ्ता, हर वक्त मेरे घर में पड़ा रहता है। हाँ। क्या हो गया बाजी, बड़ी शौक से अपने जहेज में मुझे साथ लाई हो, यहाँ बदनाम करने लाई ओ हो? मेरे बड़े भाई, जो बाजी बाजी कर रहा है, तुझसे भी छोटी हूँ मैं। अरे क्या हो गया ये बाजी? मासूम। छोटी हूँ, अभी बता असल दो। में ये जहेज में आए, जहेज में लोटा कम पड़ गया था, तो उसकी जगह इनको दिया गया। अच्छा, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, वो लोटा इसलिए कम पड़ गया था, वो यही खरीद के ले गए थे, इनके घर में यूज हो रहा है। अच्छा मेरी बात सुने, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं। बिल्कुल है, हाँ, रक्शे के पीछे जो म्यूजिक आता है उसकी आवाज निकाल सकते हैं आप? बिल्कुल निकाल सकते हैं। निकाल के दिखाइए। है? वाह वाह, वैसे लग रहा है पानी के अंदर भी डुबड़ी होती है, बतख तैर रही है। देखिए देखिए, आप चैनल के प्रोग्राम में बैठे हैं, ये फैमिली मैटर आप डिस्कस ना कीजिए। ये आपके साले साहब क्या काम करते हैं? ये कुछ भी नहीं करता, ये तंग करता है। कुछ नहीं करता, हर वक्त आके मेरे घर में मेरे मियाँ की कमाई की रोटी खाता है, रोटी जैसे हमारे सुसर जी खाते हैं। हाँ। देखा, ये भाई जो रह रहा है वो तो आपकी वजह से रह रहा है ना। नहीं जी, बड़े प्यार से अपने जहेज में लेके आई, देखो यहाँ पे मेरी बेइज्जती कर रही है। बाजी क्या होगी आपको? गलत बात नहीं करनी, मेरे भाई गलत बात नहीं करनी। जहेज में नहीं, सिर्फ तुम्हें लेकर आई है, जहेज में तुम कुछ लाई नहीं। हाय रब्बा, हाँ, लो जी, हाँ, बहुत कुछ लाइए। सुसर जी मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, हाँ। कुछ नहीं लाई। हाँ। ले जी, वो जो टूटी हुई अलमारी मेरी माँ ने दिया था, वो किसकी थी? हाँ। मैं लाई हूँ। वो जो खराब फ्रिज दिया था, वो किसका था? मैं लाई हूँ। जो टीवी चलता नहीं है, वो किसका था? मैं लाई हूँ। जो सोफा टूट चुका है, वो किसका था? मैं लाई हूँ। और क्या क्या गिनवाओ, बताओ। कपड़े कोई फटे पुराने। सुसर जी क्या बोलूं? एक मिनट देखो बाजी, मैं तुम्हें और कुछ और उस अलमारी में जो कील लगी हुई थी, वो भी तुम लाई हो। ये रही मेरे बराबर में रखी। सबसे बड़ा भाई भी यही लाई है। और बोलते हैं कि ईद कैसे मनाऊं? अरे ईद ही तो 1 रुपया इन्होंने टका नहीं दिया।
मैं हमेशा फुल तैयार होके जाती हूँ, लिपस्टिक पाउडर हर तरीके से फुल नुमाइश जोड़े पहनती तुम्हें तो जरूरत ही नहीं है इतनी खूबसूरत है तुम। शुक्रिया जी, शुक्रिया। अभी भी तैयार होके आइए। अच्छा आप ये बताइए आपके शौहर काम पे क्यों नहीं जाते? जो काम पे नहीं जाते देखो वही मेरी बेइज्जती। अरे मेरे शौहर जाते हैं सिर्फ एक टाइम सुबह में, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं और अपने ही रिक्शे में वापस आ जाते अच्छा हैं। भाई तुझे और कोई काम नहीं है तो नहीं तुम हमारे ही अच्छा ये रक्षे से जाते हैं और रक्षे से वापस आ जाते हैं। यहाँ हम जाते हैं एक ब्रेक में, और ब्रेक के बाद यूं गए और यूं आए, और उसके बाद कोशिश करूंगा इस फैमिली को समझाने की कि कुछ अच्छी बातें कर लें। देखा, हमें समझाएंगे। बुला लिया यार। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ जो फैमिली मौजूद है इनसे बात करना बड़ा दुश्वार है, क्योंकि ख़ानदानी मामलात जो हैं वो यहाँ पे चैनल पे आके डिस्कस करने लगे, लेकिन हम सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो लोग हैं इनकी ईद कैसी गुजर रही है और उनके क्या मामलात हैं, क्या एहसासात हैं, और इस महंगाई में उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। जी मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा, एक कमाने वाला वो भी रिक्शा चलाता है, जी। तो ईद का एहतमाम आपने कैसे किया और क्या क्या रहा, और रमज़ान आपके कैसे गुजरे? बस जी क्या बताएं, महंगाई आपको पता है कि पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। अब जो सवारी 600 में आती थी वो अब 800 में 1000 रुपए में भी नहीं वारा खाती, लेकिन वो सवारी अब करनी पड़ती है, तो क्या करें, अब मजबूरी है। और दूसरी बात अगर आप कहें रमजान की बात, तो हमें तो फल तक नसीब नहीं हुआ भाई। बिल्कुल। कितना झूठ कह रहा है, कितना झूठ कह रहा है। फल? हाँ मैंने बोला बेटा मुझे फल ला कर दे, मैंने रोजा खोलना है। हाँ कह रहा अब्बा फल का बाइकाट है। हाँ। हालांकि मुझे इनके कमरों में से वो खरबूजा काटने की आवाजें आती थी। अरे नहीं बात ये है, मैं बताता हूँ आपको, एक फल तो खाया होगा इन्होंने। फल? हाँ कौन सा फल? हाँ वो है सबर का फल। एक मिनट, मैं आपको बता दूं, रमजान में ना मैंने सही अफ्तारी की, ना मैंने सही से सेरी की। हाँ। समझ लें कि बगैर सेरी के रोजा होता था, और अफ्तारी में एक खजूर और पानी। हाँ। और देखे ना मैं कैसे उठ कर आई हूँ, मेरे ईद के कपड़े भी नहीं बने, मेकअप तो मेरे पास है ही नहीं। हाँ। जैसे तैसे उठी और आ गई आपके शो में। अरे आपको मेकअप की जरूरत है, इतनी खूबसूरत है, ऐश्वर्या राय है। शुक्रिया। ये प्रोग्राम जा रहा है, और सर आप कैसे बैठे, ये किस तरह से आप बैठे? किसे कह रहा है? ये चैनल है, ये पूरी दुनिया में प्रोग्राम देखा जा रहा है, और आप किस तरह से बैठे? आसिफ भाई ये है अब्बा जी हैं, ये बात याद ये रखना। हमारे हैं, आपके नहीं हैं, करेक्ट से। नहीं नहीं, अगर वो मानता है तो उसका भी हो जाऊंगा। अरे बड़े साहब जरा सही से बैठ जाइए, ये चैनल का प्रोग्राम है, टीवी चैनल पे आप दुनिया में देखे जा रहे हैं, और लाइव प्रोग्राम ये जा रहा है। एक मिनट। हाँ, तो मैंने क्या कुछ कह दिया किसी को? ससुर आसिफ जी, भाई लाइव जा रहा है प्रोग्राम? जी जी लाइव जा रहा है, बिल्कुल लाइव जा रहा है। जी हाँ। अच्छा सना, शाम को मिलना, रोजे के बाद चलेंगे शॉपिंग पे। सना बेटा मना है तुझे, मना देख अपने भाई की तरफ। सना रोजे से पहले मेरे साथ हो, उसके बाद फिर भाई का नंबर। आसिफ भाई मेरी बात सुने। यार ये क्या बात है? सुने सुने, देखिए ससुर जी से नफरत तो मैं बेइंतहा करती हूँ, लेकिन मुझे इनका ख्याल भी, असल में इनकी टांग में दर्द है ना, तो ऊपर रहने देना इनकी टांग, भले क्या हो गया तो दुनिया देख तो। अरे देख कितना एहसास करती है मेरी बीवी, और फिर आप उसकी बुराई, फिर उसकी बुराई। देखो कितनी मासूम है मेरी बहन, बिला वजह आप उसके पीछे पड़े रहते हो, उसकी बुराइयां करते रहते हो, कितनी कम नहीं, बोलती हो, नहीं, मासूम भोली अरे भाली बहन है मेरी। अरे तू पागल हो गया हो क्या यार? अरे मैं तुझे आके समझाता हूँ यार, तू समझ जा मेरा भाई। भाई बात सुनो, हाँ ये कायदे आजम के बारे में कोई बात नहीं करना भाई, प्लीज यार, जो हो गई बात समझ गए ना। हाँ ये बता दो भाई, बड़ा मसला हो गया भाई। क्या हो गया? यार गोरकन का फोन आया हुआ है। गोरखंड का यहाँ पे क्या ताल्लुक गोरखंड का? अरे कह रहा है कि भाई 6 महीने हो गए आपके यहाँ से अभी तक एक मौत नहीं हुई, ना एक महीने का ही ना। ये ईद के मौके पे कैसी बातें कर रहे हो यार? और एक मौत नहीं हुई, यानी इतनी टारगेट किलिंग हो रही है, इतने लोग इस तरह के मारे जा रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है। अरे मुझे खुद शर्म आती है, वहां पे जाता हूँ फातिहा पढ़ने के लिए, तो माशाल्लाह मैं ताजी कपड़े देख रहा हूँ, तो एक हाय। वहाँ आ रही है, एक वहाँ आ रही आसिफ है, भाई। और मेरे यहाँ से एक भी नहीं की, मुझे भी शर्म तो आएगी ना वहाँ जाते हुए यार। तो भैया आप चले जाओ यार, मुझे प्रोग्राम करने दो। ये तुमने किया क्या है आज? ये तो मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। अरे ईदी देनी, ईदी वो ईदी मांग रहा है, बोले भाई मुझे भले मस्जिद बाद में आ जाएगी, 1-2 दिन के बाद दे देना, लेकिन पहले आप मुझे ईदी पहुंचा दो। यार एक तो ये जैसी ही ईद आती है, कोई ढोल बजाने वाला आ रहा है,
हम ये भी देखते हैं दरवाजे पीटे जा रहे होते हैं, वो जो गदागर फकीर होते हैं वो ईद पे आ जाते हैं। कभी कोई आ जाता है, कभी कोई कहता है कि मैं फला काम करता था, मैं ढोल बजा के जाता था, मैं सहरी जगाता था, मैं दूध दे के जाता था, मैं पानी दे के जाता था। यार कितनी अच्छा आसिफ भाई, पहले जमाने में ये होता था कि लोग जब सहरी जगाते थे तो पहले लोग कितना कितना बुरी तरह सोते थे कि उनके आगे ढोल बजाना पड़ता था तब जाके उठते थे, टप 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 टप, कितने तेज सोते थे वो। और आज हमारे पुड़ंग उठ गया। आज बेटा आज पुड़ों पे नहीं उठते, आजकल कोई सोता ही नहीं है। सारी सारी रात तो मेरे जैसे नौजवान आज जो है वो गली मोहल्लों में क्रिकेट या फुटबॉल खेल रहे होते हैं। आपने एक जुमला बड़ा अच्छा कहा, नौजवान। नौजवान नौजवान आपका जवान है क्या हुआ? एक मिनट, एक कब्र खाली है ना। देखे सुसर जी, मैं आपसे मोहब्बत तो बेइंतहा करती हूँ, लेकिन मौत भी बढ़क है, तो उम्र भी आपकी हो गई है। अगर जल्दी चले जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन आपने कहा कि एक कब्र खाली है, मगर ये एक कब्र का केस नहीं है, इनके लिए कम से कम 2 कब्रें चाहिए। देखिए जी, खुशी का देखिए मेरी बात सुनिए, अगर आपको वाकई कब्र चाहिए तो ये मेरे साला साहब को ले जाए, हो सकता है 10 मिनट बाद ये मर जाए। लेकिन ये तो आधी कब्र में भी आ जाते हैं। यार क्या बातें कर रहे हो? एक मिनट अगले ने ऑफर दिया बाकायदा। भाई देखिए, अगर आप रेडी होते, तैयार होते तो बिल्कुल कॉर्नर का प्लॉट ही बिल्कुल आपके लिए। अरे कॉर्नर का प्लॉट मेरे आगे, कब्र के आगे दुकानें डालनी है, कॉर्नर का प्लॉट है। यार ये क्या बातें करो। और तुम रऊफ, तुम भी शुरू हो गए। मुझे बड़ा मुश्किल होगा आज का इंटरव्यू करना। अच्छा तो मैं अपना कारोबार नहीं करूं कुछ भी? चलो जाओ यहाँ से। इनको मैं लाया उनको पार्टी को। अरे पार्टी कैसी पार्टी लेकर आया? मेरा पूरा प्रोग्राम खराब करके रख दिया। कर दिया। तमीज से बात करो, तमीज से बात करो। तमीज से बात के टाई लगा रहे हैं हम, तमीज से बात करें। इजाजत के बारे में कोई बात नहीं करनी। हाँ ठीक है ठीक है। वैसे इन्होंने बात बड़ी अच्छी करी है कि आजकल सोता कौन है, मोबाइल ने है ना रातों की नींदें उठा ली है। बेचारे इन्होंने ढोल वालों की रोजी मरवा दी, मोबाइल ने सारा बेड़ा गर्क क्या हुआ। जो आजकल माहौल अपसेट डिस्टर्ब है ना मोबाइल की वजह से। बिल्कुल सही कहा, क्या कोई नहीं डिस्टर्ब सोता है? रमजान क्या में। डिस्टर्ब है साले साहब? मोबाइल से क्या डिस्टर्ब? देखिए भाई साहब, देखें ये सारा साहब मेरा है, आप जरा तमीज से जरा। नहीं अगर तेरा है उसका भी बन जाएगा, कोई ऐसी बात है नहीं। क्या क्या बकवास कर रहे हैं? आजकल डबल सवारी खुली भी कोई मसला नहीं है। अरे अच्छा अरे भाई, एक- और मुझसे भी ज्यादा काले इंसान। या प्लेटफॉर्म पे यार सोच रहे ये क्या बातें कर रहे हैं भाई? आप चैनल पे बैठे, आपको इतना शौर नहीं है, इतना वो पता नहीं है कि आप चैनल पे बैठ के क्या बातें कर रहे हैं। यार किन लोगों ने बुला लिया तुमने यार? इन लोगों ने बुला लिया। बाजी आप बोलो, आप तो बहुत कम बोलते हो, आपने तो कुछ बोला ही नहीं। आप बोलो, आप बोलो, अरे इनको भाई, जवाब तो दो। गूंगे होके ही बैठ जाओ। आपके भाई की बेइज्जती हो रही है बाजी, आप इन बोलो। लोगों ने बुलाया और तुम्हें कहा मतलब परवेज मुशर्रफ बुलाता है तुझे? रुकजान भाईजान, बिल्कुल बुलाता है। भाईजान, भाई साहब, देखिए आप मेरे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं, आप मेरे दरवाजे पे आए हैं, मैं आपकी इज्जत कर रहा हूँ, लेकिन मैं प्रोग्राम के लिए आपको बुलवाया, इंटरव्यू के लिए आपको बुलवाया। तो आइए मैं इरफान साहब आपकी जी, तरफ जी। आता हूँ। लेकिन एक पहले मेरी बात सुन ले बे, वो शिमरीले। शर्मीले नहीं, शुर्मीला। आसिफ शर्मीला। हाँ वही तेरे वाला। बात सुन, हम तेरे दरवाजे पे आए हैं, इससे क्या क्या मुराद है भाई मेरी? हाँ, बिल्कुल। आप मेरे दरवाजे से अंदर आए ना, आप स्टूडियो में कहाँ से आए? अच्छा आसिफ भाई, आपका नाम आसिफ शर्मिला है, आप किससे शर्माते रहते हैं जो आपका नाम आसिफ शर्मिला पड़ बेटा गया? आज मैं बहुत शर्मा रहा हूँ, वो इसलिए कि आज मैं जिन लोगों से बात कर रहा हूँ मुझे शर्म आ रही है शर्म ये क्यों आ रही? चैनल पे दिखाते हुए कि क्या हमारा माशरा ऐसा है, हमारे लोग ऐसे हैं, उनके घरों में ऐसे झगड़े होते हैं, उनकी बहुएं ऐसी होती हैं, उनके ससुर ऐसे होते हैं, उनके साले हाँ। ऐसे होते हैं। लो जी, साले की साले की तो बात ही ना करो। अरे नहीं गए ये नहीं पड़ा। बात सुन भाई, वो जी क्या जी नाम है तेरा? जी जी नाम नाम इरफान अली। अरे इरफान भाई, बोतल खोलने की आवाज निकाल लेते हैं तो? बिल्कुल निकाल लेते हैं। क्या नहीं बात नहीं है? नहीं नहीं, बोतल खोलने की आवाज नहीं निकालूंगा क्यों? भाई, पैसे देने पड़ते हैं। हाँ, और ये निकालता भी नहीं है, एक दफा निकाला इसका ढक्कन अंदर चला गया। कैसे निकल? यार तू बोतल खोल, बोतल खोल, ला मुझे दे। ये क्या? ये क्या हो रहा है? ये क्या है भाई? कौन ये सी क्या है? गेबी बोल वाह, रहे हो? वाह। कौन सा गेबी? और इनको बोतल देना भी मत, क्योंकि इनके मुंह में 2 बोतलें आ जाती हैं एक साथ। हाँ हाँ, 3-4 भी आ जाती हैं। माशाल्लाह दोस्तों इस प्रोग्राम का आप लोग मुझे बोलने ही नहीं दे रहे, सवाल करते ही नहीं दे रहे, आप लोग अपने पास से लफ्फाजी पे लफ्फाजी करते यार चले किन जा रहे हैं। लोगों ने बुला लिया इन तुमने? लोगों ने बुला लिए। मैं आपको बड़ा शुल्फा समझता था, आप खुद उनके साथ लग गए। किन लोगों में बुला लिया? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल फनून लतीफा का जी, क्या जी। हालात है, क्या शोबिस की सरगर्मियां हैं, हाँ, क्या हो रहा है? आजकल फनून लतीफा नहीं है, गमगीन लतीफा है। चारों तरफ गम ही गम चल रहे हैं, परेशानियों की इंतहा है।
नहीं, मैं आपकी ये बात से बिल्कुल भी वो नहीं करूंगा। जहमत। सेटिस्फाइड नहीं हो। वाह भाई, महंगाई इतनी हो गई है, हर तरफ कत्लो गारत इतनी चल रही है, खून खराबा इतना, छीना झपटियां इतनी, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है फंकार सिर्फ हंसा रहा है और हंसाता आ रहा है, हंसाता रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, मिर्चों के रेट पूछ ले, मैंने मिर्चें पूछी, कह रहा 400 रुपए पाव। रेट सुन के मिर्चें लग गई, मैंने खरीदी नहीं। अब इसमें फंकार कहां गया भाई? इसमें मेरी बात सुने, आप म्यूजिक डायरेक्टर हैं। मैं म्यूजिक किन लोगों में बुला लिया किन लोगों में मेरी बात सुनिए। यार, पता नहीं एक बात का जवाब दिया आपने मिर्चों का ये तो एक बात का जवाब दे, मत बोलना। ये मिर्चों का आपने तस्करा करा। एक बात बताए, मिर्चें खेतों के अलावा कहाँ लगती है? आपके नहीं मुंह में। पता? हाँ बिल्कुल, वेरी सिंपल। यार ये क्या बात है आपने, यार, मेरी बात- ओल फोल बते चले जाए। मैं उनसे एक बात- मैं उनसे सवाल कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, मैं आपसे सवाल करता हूँ, वो बोल पड़ते हैं। अब ये बताने किससे सवाल करूं? मैं इनसे- यार, आप लोगों ने देखिए, थोड़ा सा मैं common sense है। आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। हम मुझसे सवाल करते हैं तो वो बोलते हैं, उनसे सवाल करते हैं तो हम बोलते हैं। ऐसा लगता है एक लीड ली हुई है आप लोगों एक ने एक दूसरे मिनट से। भाई, आप मेरे मियाँ से ना ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, सिर्फ मेरे अलावा। हाँ। हाँ। तूने अब- सर्टिफिकेट लिए है ना? हाँ, जी सर जी। जी जी अब्बा थोड़ा बड़ा कर ले, क्या कर रहा है? अगर भाई अपने बड़ा नहीं करना, ये काट लेगा। हाँ, काट लेगा, देख काट। अरे भाई, वो काले इलम में बीए किया है तुमने। अबे तू मेरे कलर का होके भाई, लोगों का खून का रिश्ता होता है, हम दोनों का कलर का रिश्ता है। अरे इरफान साहब, यार किन लोगों ने बुला क्या लिया? बातें हो रही है भाई, किन लोगों ने बुला लिया तुमने? बातें हो रही है। आप मेरी बात सुने, मैं आपसे सवाल करना ये चाह रहा हूं कि अब आप कैसे अपनी लाइफ को गुजार रहे हैं इस महंगाई के हवाले से। शायद मोबाइल भी चाहिए, ठीक है, मोबाइल में बैलेंस भी चाहिए, और भी बहुत से अखराजात हैं। आपके यानी कि वालिद मोहतरम आपके साथ रहते हैं, माशाल्लाह काला चश्मा लगा के बैठे। अगर इसमें छोटी छोटी तीलियों के वाइपर लगा ले तो कितना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। शीशे साफ रहेंगे। बहुत अच्छे। मैंने कहा ना, भाई ठीक है। यहाँ बंदे से बंदा बात करने से बाज नहीं आता। हाँ, और बंदा बात अच्छा कर अच्छा रहा अब्बा जी, आपने जो काला चश्मा लगाया, इसमें तो मैं आपको गोरा नजर आ रहा हूँ। बताओ, गोरा नजर आ रहा है? डार्क ब्राउन। डार्क ब्राउन, है। अगर आसिफ भाई ये बोल रहे मैं गोरा नजर आ रहा हूँ, हालांकि है ये मेल का लड्डू, और बोल रहे मैं गोरा नजर आ रहा अच्छा हूँ। भी देखिए, मेरी बात सुना, क्या बात है, महंगाई की आपने बात की, जी ठीक है। यही पूछना अब मैं चाह रहा हूं, आपको बता बुलाने का मकसद मेरा ये सर। है ताकि लोगों को पता चल सके कि ये गरीब आदमी ये ईद कैसे गुजार रहा है। सर, मैं आपको बताता हूँ। तो महंगाई से याद आया, हैदराबाद जाना था हमने, ठीक है जी। अब महंगाई इतनी है, मैंने अपने साला साहब को कहा कि बोरी के अंदर चला जा तू, वो चलो एक टिकट का हाँ। पैसा बच जाएगा। खर्चा बचा। तो भाई वो कलेक्टर ने पूछा कि बोरी के अंदर क्या है, मैंने कहा आम है, तो हाथ निकाले कहते हैं कि मुझे भी देना। वहां पकड़वा दिया इसने, ले बताओ, आम भगवान का- की दलील करवा आम का नाम सुन के मेरे मुंह में पानी सा आ गया था। जब पानी आ गया था तो हमें बता, हम एक बाल्टी भर लेते, पानी नहीं आ रहा हमारे घर 10 दिन से है। बंदलाशनी बोली थी, हाँ। बंदलाशनी बोली थी और जेल चले गए थे 1 मिनट के अंदर। चुप कर जाओ। भाई आसिफ भाई, मसला ये है कि आपने महंगाई के बारे में शुक्र पूछा है आपने भाई। मेरा देखिए, महंगाई के ऊपर तो हम इतनी बात बोलेंगे कि एक बाप 12-12 बच्चों को हर साल 3-3, 4-4 सूट बनवा कर दे रहा था। ये औलाद ईद के दिन भी ये पुराने वाले कपड़े पहन के घूम रहा हूं मैं। जरा शर्म नहीं आई, बेगम को हर चीज दिला दी। ये आपके पौधा पुराने कपड़े जी हमारे हैं। अब्बा जी, आपके हाथ में क्या है? हाथ में क्या है आपके? बेटे ये छड़ी शुरू हो जाए। ले शुरू हो यारे जाओ। बेटे, चलो शुरू हो जाओ। ये कपड़े जो हैं आपके पास, ये पुराने कपड़े, आपने अपने अब्बू के कपड़े नहीं बनवाए? और जी, मैं अपने नहीं बनवाए कपड़े। आप कुछ नहीं बोलेंगे, अच्छा। इसका जवाब मैं दूंगी। जी। आपको उनके पुराने कपड़े दिख गए मेरे ससुर जी के, और जो मियाँ बीवी ने, इनकी बहू और इनके बेटे ने पुराने कपड़े पहने हुए, वो नजर नहीं आ रहा। वो तो पार्ट टाइम मांगने भी लग जाते हैं ना ये लोग। क्या यार किन लोगों ने बुला लिया? मांगने वाले भी खाली अल्लाह हैं। माफी दे। अच्छा, इसको मैंने पहचान लिया, ये वही नहीं है जो सैलानी में इसने लंगर लूटने में फर्स्ट आया था ये। वो उन्होंने सेकंड तुम डिप्लोमा क्या हुआ, लेने के बाद बोलते हैं ये भाई मेरी बहन का भी तो दे दो, ये वो है। और आप बार बार बोल रहे किन लोगों में बुला लिया, हम क्या मेले लोग हैं? लोगों में इतने पुराने यार, कपड़े अभी भी समझना पड़ेगा, कंफर्म भाई। हम कपड़ों से मेले हैं, लेकिन अंदर से मेले नहीं है। मैं क्या बोलूं, ये जो फैमिली आप देख रही है, मुझे बात करते हुए बस मेरे मुंह से अल्फाज निकलते हो और ये लोग पकड़ते हैं। अब ये बताइए, इस माहौल में क्या बात हो सकेगी और कैसे बात हो सकेगी? यहाँ पे कुछ ऐसा समझदारी नजर नहीं आ रहा कि उनसे कोई बात की जाए।
अच्छा आप मैं आपसे पूछना जी, चाह जी, रहा जी, हूँ इरफान साहब जरा सा थोड़ा सा प्लीज Yes, yes, जरा सा मैं इस फैमिली बिल्कुल, से बात बिल्कुल, कर लूँ पूछें, कि बिल्कुल। ये फैमिली, अब आप ये बताएं कि आपके भी कपड़े नहीं बने? जी बिल्कुल। मोबाइल है आपके पास? जी इन्फिनिक्स है। अच्छा इनफिनिक्स। जी 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 बिल्कुल। तो बैलेंस भी उसमें डलता होगा, तो ये डलवाने वाले बहुत है ना बैलेंस मेरे मोबाइल में। हालांकि आसिफ भाई इनके सूट में तो कपड़ा बहुत कम लगता होगा। क्यों, किस वजह से भाई? वो भी माशाल्लाह सही है, ठीक है, लेकिन आपने इनका भी सूट क्यों नहीं बना के दिया? बस मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, महंगाई बढ़ी है। इसका जवाब मैं दूंगी। तू हर बात का तू ही जवाब दे रही। देखें आप मेरे मियां से पहली बात है ये सवाल पूछ ही नहीं सकते, क्योंकि मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये मुझसे प्यार करते हैं। ये जो देंगे मैं पहन लूंगी, बट वो मेरी किस्मत मनहूस थी कि मेरे नसीब में ये आ गए, वरना डॉक्टर इंजीनियर कमी नहीं थी मेरे पास सही शादी बात, की। बहुत जब मैं कहता था भाई मेरा बेटा आज जो कुछ भी है हाँ। अपनी बीवी की वजह से, क्या मतलब? वरना ये बहुत आगे का था। हाँ। अच्छा जी, बहुत आगे जाता है, तो इस वक्त हम भी थोड़ा सा आगे जा रहे हैं अपने प्रोग्राम को लेके, तो एक छोटा सा ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बात करने की कोशिश करते हैं, शायद कोई बात बन जाए और कोई ढंग का जवाब मिल जाए। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं बड़ी उलझन में हूँ, बड़ी परेशानी में हूँ, बड़ी एक कश्मकश है मेरे जहन में। मैं जो सवाल कर रहा हूँ, ये फैमिली जो बुलवाई है मैंने, वो बड़ी अजीब बातें कर रही है। जो मैं सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिल पाया, बल्कि लड़ाई झगड़े, ये सब फसाद, ये बचा के रखा हुआ। फिर हमारे जो फनकार हैं इरफान साहब, जिनको मैंने बुलाया था, और बड़े मुअज़्ज़िज़ हमारे आर्टिस्ट हैं और मुल्क के बड़े मारूफ फनकार हैं, वो भी माशाल्लाह इस फैमिली में ऐसे लग रहे हैं जैसे कि इनकी फैमिली का एक हिस्सा है। मैं अब सवाल करना चाहूँगा, बीबी आपसे मैंने एक सवाल किया था जी कि जाहिर है मोबाइल भी है आपके पास, जी और जाहिर है घर के अखराजात भी हैं, जी ईद भी है गुजरी जी। है, रमज़ान भी गुजरे हैं, जी। तो ये आपने किस तरह से किया? आपका भी यह रक्षा चलाता है, इतनी आमदनी नहीं है, तो कैसे किया? बस क्या बताऊं भाई, थोड़े बहुत पैसे जोड़ जोड़ के जो ये कमाते हैं, तो उसमें से जैसे अगर 1000 कमाया तो 200 रुपए मैंने साइड पे रख लिए, ठीक है। 1500 कमाए तो चलो भाई 400 साइड पे कर लिए, लेकिन मेरे मियाँ की मेहनत की कमाई ना मैं रायगा नहीं जाने देती हूँ, साइड पे करती हूँ ताकि इनके भी काम है, मेरी भी काम है, मेरे ससुर के, मेरे बच्चों के भी काम आए। झूठ झूठ बोल रही है, बिल्कुल झूठ बोल रही है। क्या झूठ बोल भाई जो कमा के लेकर आता है उसकी हथेली पे रख देता है। भाई हर टाइम तो ये मोबाइल से बाहर नहीं निकलती। वो लगाया हुआ हमारे घर में हाई फाई, क्या नाम है? हाई फाई नहीं होता अब्बा, वो वाईफाई वाईफाई। हाँ। वाई-फाई नहीं, वाई-फाई। हाँ वही आप वाला। हाँ आसिफ भाई आप समझ गए ना, ये तो है ही जाहिल लोग, ये जो कह रहे हैं ना हाई फाई, उसका पासपोर्ट मैं ही इनको देता हूँ। पासपोर्ट? हाँ पासपोर्ट मैं ही देता हूँ इन लोगों को। हम जाए ये पासवर्ड होता है वो, पासवर्ड। जी जी वही कैसी फैमिली है, आप लोगों को इतना नहीं पता हो? माशाल्लाह नेट इस्तेमाल कर रहे हैं आप। हाँ जी, हाँ जी, नेट पे करते हैं हम इस्तेमाल नेट। हमें जाहिल कह दिया तेरे भाई ने। हाँ। अनवर मकसूद की लड़ी में से जैसे पैदा हुआ था। अल्लाह माफी दे, मुझे कह रहे मैंने जिम करना है, जिम है, तो मैंने कहा ऐसे करो 2 तीलियां ले लो माचिस की और जिम शुरू कर दो। अब जिम करने लगा तो कहता मेरी गिल्टी पड़ गई, तो मैंने कहा बेटा वो मिसाला निकाल लेना था, फिर गिल्टी नहीं पड़ती। इसी बात से तो ये मुझे गिल्टी लगता है। आसिफ भाई ये मुझे कह रहे हैं, जरा इनसे ये तो पूछिए कि इन्होंने अपने रक्षे में ये शेर किसके लिए लिखा है? देख मेरी किस्मत का नक्शा, सब कुछ छोड़ के चला रहा हूं मैं रक्षा। क्यों लिखा है भाई ये शेर? भाई, तू नहीं पढ़? हाँ। तुझे किसने बोला तू रक्षेंगे? अबे भाई ये फाइन आर्ट है, फाइन आर्ट। और अगर लिख लिया तो ये मेरे मियाँ का रिक्शा है। हाँ। कुछ भी लिखे, हाँ। गाना लिखे या शेर शायरी, तुम्हें क्या हो रहा है? हाँ। आसिफ भाई हूँ तुम्हारा, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी। तूने वो नहीं भाई, सुना, भाई हूँ। वो जुमले नहीं सुने तूने कि सास के घर में जवाई कुत्ता, बहन के घर में भाई। हाँ, देखो बहन, बिल्कुल कुत्ता बना दिया जेल तुमने। पे तो बड़ा तुम खुश अच्छा, नहीं ये हमारे रहे। इतनी अच्छी बात की अब्बा जी आपने, वाह। हमारे पास क्या इरफान जैक्सन साहब यहाँ जी, जी, मौजूद जी। है, मेरे साथ है। जी, मैंने जी, इनको जी। बुलवाया है, अभी तक मैं इनसे कोई बात कर नहीं सका हूँ। इरफान जैक्सन साहब, फन के हवाले से बात हुई, जाहिर आप हंसाने वाला काम करते हैं, एंटरटेन करने वाला काम करते हैं, और ये बहुत अच्छा काम है। अब जाहिर सी बात है कि गुज़िश्ता जो पिछले साल गुजरे वो उसमें गुजरे, लॉकडाउन में गुजरे, कोरोना में गुजरे, उससे भी ये बहुत से कारोबार पे असर पड़ा। फिर आपके साथ जाहिर सी बात है कि और भी दीगर मामलात रहे,
जी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस ईद पे आप जरा सा कुछ ऐसा कर दिखाएं जिससे हमारे देखने वाले नाज़रीन खुश हो जाए, कोई अच्छी म्यूजिक की आवाज़ या किसी एक्टर की आवाज़ या कुछ ऐसा करें। बिल्कुल आसिफ भाई, मैं कुछ चीज़ें जो मैं करता हूँ स्टेज पर भी और लाइव शोज़ में भी, और चैनल्स पर तो हमारे कार्टून्स वगैरह चल रहे हैं। स्कूबी डू कार्टून है सीएन पर, इसके अलावा डॉक्टेनियंस है और बेन 10 कार्टून है। जी जी। बेन 10 में जो एलियंस आते हैं उसकी जो आवाज़ होती है वो एलियंस की आवाज़ें मैं डबिंग करता हूँ। इसके अलावा टर्किश ड्रामा है। अब वो जो आप डबिंग करते हैं, डबिंग। थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को डबिंग। बताएं और हम आपको ये भी बता दें जी, नाज़रीन जी, कि आप वो कार्टून्स देखते हैं या वो तुर्की के ड्रामे हैं, जी, जी, टर्किश जी। के ड्रामे, जी, उसकी जी। भी आप डबिंग करते हैं। एक बड़ा मकबूल कैरेक्टर अर्तुगरुल गाजी भी है और जी हाँ, कई उसकी भी तो आप उसमें हम डबिंग लोग करते हैं, एक्स्ट्रास उसकी भी करते हैं आप हम लोग। डबिंग करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को ईद का मौका थोड़ी सी कुछ आप- एंटरटेन करें। जी जी। भाई जसकन वो मुझे ये बताइए, मोटू पतलू भी तुम्हारे कार्टून है? अब मोटू पतलू भी कर लेते भाई, हैं। क्या बात है भाई? आवाज़ें तो हम बहुत सारी करते हैं। थोड़ा सा इनसे हाँ, बात बिल्कुल, कर लो, फिर बिल्कुल। मैं आपकी तरफ बिल्कुल। आता हूँ। आवाज़ें तो हम बहुत सारी करते हैं। जी जी। बेसिकली जब मैंने शोबिज ज्वाइन किया था आसिफ भाई, मैं तो आपके सामने, ज़ाहिर है आप सीनियर हमारे असातिज़ा में और आपने हमें सिखाया बहुत कुछ। तो आसिफ भाई तो मतलब हमारे समझो हो के गया। सपोर्टर में शुरू से, और आज भी आपने मुझे विनिस चैनल पे बुलाया ईद के मौके पर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और विनिस चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं जो कुछ चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ वो डिफरेंट है थोड़ा सा। एक होता है बीट बॉक्स जो आजकल के दौर में लोग जानते हैं, लेकिन हम जो है 90 से करते हुए आ रहे हैं। और एक क्योंकि अभी मेरे पास माइक वगैरह मौजूद नहीं है, वरना मैं और 50-50 वगैरह एक मज़ाहिया प्रोग्राम आता था उसका म्यूज़िक भी करता और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अभी जो है ना, मैं आपको एक साउंड ट्रैक सुना रहा हूँ मुँह से, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें ड्रम वगैरह मुख्तलिफ चीज़ें मैं परफॉर्म करूँगा बाय माउथ। और आपको इंशाल्लाह बिल्कुल इस तरह लगेगा कि जैसे कि कोई आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे किस्म का डेक सुन रहे हैं, आप देखिएगा। और इसमें मुख्तलिफ म्यूज़िक अलग अलग करूँगा। मिसाल के तौर पर आप एक इंग्लिश म्यूज़िक सुन रहे हैं, ये तो था बहुत इंग्लिश अच्छे जी, में। बहुत अच्छे। इरफान साहब अच्छा आपको- आसिफ भाई, जी। इसी से रिलेटेड मैंने कुछ नई चीजें बनाई हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि एक तो बाइक हमारी वो 70 और ये वो जो होती हैं, लेकिन जो बाहर की ममालिक की बाइक्स होती हैं जो आप इंग्लिश चैनल्स पर देखते हैं, हैवी बाइक्स 750 है, 250 है, तो उसका अपना इंजन साउंड होता है। यानी हैवी बाइक जब स्टार्ट होती है तो उसका इंजन साउंड क्या होता है, जब वो भागती है तो उसका इंजन साउंड क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये स्टार्ट होगी तो इंजन साउंड देखिएगा क्या होगा, किस तरीके से। ये तो है स्टार्ट। लेकिन आप लोगों के माइंड में ये बात जरूर होगी, हमारे रिवर्स के माइंड में भी और आपके भी, कि यार जब स्टार्ट होगी तो इसको भगाना भी चाहिए ना। तो मैं अब आपको इसको भगा के दिखा रहा हूं और आप इसकी स्पीड देखिएगा आसिफ भाई, और इसका पिक देखिएगा, स्पीड देखिएगा हैवी बाइक की। वार्लर। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह, वाह, जबरदस्त जबरदस्त, जबरदस्त जबरदस्त, ताली तो बजा क्या है? ये आर्टिस्ट है। सर देखिए क्या बात अच्छा, है। अभी जो आपका जो चल रहा है, क्योंकि अब मेरे पास कुछ हिंट रह गए, सिर्फ कुछ hint रह Ben 10 गए। कार्टून। मैं सिर्फ ये चाहूंगा कुछ कार्टून के हवाले से या उसके हवाले से कुछ। जैसे कि बेन 10 कार्टून में एलियंस हैं, बहुत सारे बच्चे बड़ा लाइक करते हैं। उसमें एक कैरेक्टर है जी जी। बिल गैट्स। बिल गैट्स एक कैरेक्टर है जो उसकी जो आवाज है ना वो मैं कर रहा हूँ। बहुत सारी इदारे डायलॉग्स हैं, तो मैं उसी आवाज में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बिल गैट्स कैरेक्टर जो है बेन 10 कार्टून का, उसी आवाज में मैं आपको ईद मुबारक कह दूं। मैं हूं बिल गैट्स, आपको ईद के मौके पर दिली ईद मुबारक मेरी तरफ से, विनिस चैनल की तरफ से। थैंक यू वाह, थैंक यू थैंक यू। अच्छा वाह, जी वाह। नाज़रीन, ये आपने देखा कितने टैलेंटेड आर्टिस्ट है हमारे यहाँ, और ये फैमिली भी बहुत टैलेंटेड है। देखिए टैलेंट हर इंसान में छुपा होता है, लेकिन उसको उजागर करने की ज़रूरत होती है। तो इस वक्त क्योंकि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, लेकिन आज का इंटरव्यू मुझे अपनी ज़िंदगी में याद रहेगा कि जिन लोगों को मैंने बुलाया है
उसमें मुझे नाक से लोहे के चने चबाने पड़े हैं। तो मैं जाते जाते जाहिर सी बात है आपसे एक मैसेज लूंगा, आप बुजुर्ग हैं। हाँ, अरे 2 मिनट, अरे भाई अब क्या हो गया? होल्ड करो, खतरनाक। पैसों के बारे में बात पता ना, कायदे आजम के बारे में अरे नहीं कुछ नहीं बोलना, ठीक है ना? हाँ, एक मिनट। अरे अब मैं समझा रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ भाई। जी क्या हो गया? थाने से फोन आया भाई। हाँ? वो कह रहे तो मैं हमें ईदी पहुंचाओ। दूसरी बात है कि कोई फैमिली पता नहीं कोई घूम रही थी कहीं, वो गायब हो गई। वो उन्होंने कहीं 2 जगह पे या 3 जगह पता नहीं कुछ डकैती वगैरह। आप लोग तो डकैती नहीं की? मैं इधर से रख के मारता हूँ। नहीं तो वो फैमिली को ढूंढ रही है वो। यार आजकल हालात रऊफ ऐसे ही हैं। 1-2 मिनट रुक जाओ, मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप कर लूं और मैं इनसे मैसेज ले लूं कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। जाहिर है आप बच्चे के बाप हैं, बहू है आपकी। भाई मैं तो आसिफ भाई आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आजकल जो हर घर में हो रहा है, बहू अपने ससुर की इज्जत नहीं कर रही है, सास की इज्जत नहीं कर रही है, बेटा जो है वो बाप की इज्जत नहीं कर रहा, बाप इस चीज से नाराज हो रहा है। तो सिर्फ मैं इतनी एक बात करूंगा, लोग माओ के लिए बोलते हैं जी अल्लाह पाक ने जो है वो माँ के पैरों तले जन्नत रखी है, तो बाप को भी कोई ना कोई दर्जा दिया है। खुदारा उस बाप की भी इज्जत कर रहे हैं जिस बाप ने हमेशा तुम लोगों की ख्वाहिशात को पूरा किया है। माओ के लिए तो बेतहाशा शेर बोले जाते हैं, लेकिन बाप को पीछे ना छोड़ो, उस बाप के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहा करो। इसी सब्र का फल पाओगे हमेशा बेटा। वो कहते हैं कि बिना आंसू बिना आवाज के जो रोता है वो बाप होता है, जो अपनी औलाद की दुख तकलीफों को अपनी बनियानों के छेदों में पिरोता है वो बाप होता है। ये मानता हूं कि मां पालती है 9 महीने पेट में हमको, लेकिन 9 महीने जो दिमाग में ढोता है वो बाप होता है। बाप की इज्जत करो, बाप की कदर करो बेटा, हर चीज मिल जाएगी, हर चीज मिल जाएगी। सही बात कही है आपने बुजुर्गवार, और हकीकत बात है कि अगर माँ चूल्हे पे जलती है तो बाप बाहर धूप में जलता है। खिदमत दोनों करते हैं लेकिन दर्जा दोनों का बराबर है, और इसका हमें ख्याल करना चाहिए कि हम अपने जितने भी बड़े ख़ानदान के बड़े, इलाके के बड़े, उनका एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। और ये खुशियों का मौका है, इसमें तमाम रंजिशें भुला के जो आपसे नाराज़ हैं उनको भी गले लगा लें और उनको कहें ईद मुबारक। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़ नासिर।